अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर कोई ऐसा कॉइन बता दें जो अभी लॉन्च ना हुआ हो और जल्दी ही लॉन्च हो जाए और बड़ा सस्ता मिल जाए और जब लॉन्च हो तो उसकी प्राइस जो है वो शूट करे और हम उसको बेच के प्रॉफिट कमा लें। आज आपके साथ एक ऐसा ही एक कॉइन शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्रिप्टो मार्केट की कुछ अपडेट दूंगा, कुछ सिग्नल दूंगा और बाद में मैं आपको इस कॉइन के बारे में बताऊंगा। इस कॉइन का नाम क्या है, इसके बारे में सारी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि मैं अगर इसको खरीद रहा हूं तो आप भी इसको खरीद के इसके अंदर पार्टिसिपेट करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप भी इससे कमा लें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और काफ़ी सारे सिग्नल आपके लिए लेके आया हूँ। इनमें से कुछ सिग्नल जो हैं वो बहुत जल्दी हिट हो जाएंगे, कुछ सिग्नल थोड़े से लेट हिट होंगे। किसी सिग्नल में 15% प्रॉफिट है, किसी में 8%, किसी में 20%। तो वो सारे सिग्नल बहुत सारे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जो पहले मैंने सिग्नल दिए थे उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा कि वो किस कंडीशन में है, क्या हम लॉस में है या प्रॉफिट में है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है या क्या करना है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अभी सबसे पहले हम जो देख लेते हैं पहले वाले जो सिग्नल थे। सबसे पहला सिग्नल था सोलाना का, और सोलाना के बारे में हम जहाँ पे देख लेते हैं, सोलाना को हमने पिक किया था यहाँ पे 23.8 के ऊपर। उसके बाद आप देख लें सोलाना नीचे ही आया है। अभी की बात करते हैं तो हमने इसको 15% के लिए इसको बाई किया था। बीच में ये तकरीबन 9-10% की प्रॉफिट हमें दे रहा था, लेकिन अभी की बात करते हैं तो 6% की प्रॉफिट अभी भी आपको मिल सकती है। अगर आप अभी भी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो आपको मिल सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मजीद वेट करूँगा क्योंकि मार्केट अभी भी नीचे गिरने के चांसेस जो हैं वो लग रहे हैं। अगला सिग्नल था हमारे पास डॉट का। डॉट के अंदर हमने एंट्री ली थी 6.9 के ऊपर, और उसके बाद हमने देखा है कि डॉट काफ़ी हद तक नीचे आया और 7% की प्रॉफिट दे रहा था। लेकिन अभी की बात करते हैं तो अभी यहाँ पे भी हमें 6% की प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रही है, 5-6% की। लेकिन मैं अभी यहाँ पे भी एग्जिट नहीं करने वाला क्योंकि मार्केट अभी भी नीचे आ रही है। अगला कॉइन था फिल कॉइन। यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट मिल रही है। हमने यहाँ पे एंट्री ली थी 7.5 के ऊपर और बीच में मार्केट जो है वो हमें 16% की प्रॉफिट दे रही थी। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, जैसे कि मैंने भी नहीं की, तो अभी आप अगर करते हैं तो 10.6% की प्रॉफिट आप अभी भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो अक्सर जो लोग कहते हैं कि भाई आपकी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक नहीं होती, तो बिल्कुल ऐसे होता है कि अगर 100 प्रेडिक्शंस दी जाती हैं तो उसमें से 10 या 15 प्रेडिक्शन जो है वो गलत साबित होंगी, क्योंकि कोई जादू तो नहीं है, हमने एनालिसिस करना होता है। अब ये एक चार्ट पैटर्न बन रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट पैटर्न जो है ये बेरिश है, तो मार्केट नीचे गिरने वाली है, और देख लें आप नीचे गिरी है। अभी भी आप अगर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं यहाँ से फिल कॉइन के अंदर आपको 10% की प्रॉफिट जो है वो मिल सकती है। अगला कॉइन था FTM। FTM के अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर ये ब्रेकआउट करता है, तब मैंने आपको इस लेवल के ऊपर बताया था 0.49 के ऊपर कि अगर ये ब्रेकआउट करे तो आपने यहाँ पे जो है एंट्री लेनी है और उसके बाद आपने एग्जिट करना है जाके 0.57 के ऊपर। लेकिन अभी ये मार्केट मजीद नीचे गिरी है, हमने एंट्री ली नहीं है, तो हमारी एंट्री जो अब बनेगी वो ऑलमोस्ट हमारी इस पॉइंट के ऊपर बनेगी 0.45 के ऊपर, और हमारा जो एग्जिट टारगेट है वो वही रहेगा 0.57, और हमारी 26% की प्रॉफिट यहाँ पे बन सकती है। ये थे पहले वाले कॉइन। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, XRP के बारे में। XRP जो है वो अभी अपनी एक सपोर्ट के पास आ रहा है। अगर ये इस सपोर्ट के पास आता है तो आप देख लें, यहाँ पे मैं आपको एक रीज़न दे देता हूँ। यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न ड्रा नहीं हो रहा। एक रीज़न है कि यहाँ पे 2-3 दफ़ा पहले भी इस सपोर्ट से मार्केट जो है वो अच्छा खासा पंप जो है वो हमें दिखा चुकी है, ये देख लें, ठीक है। तो अभी दोबारा से अगर हमें इस सपोर्ट के ऊपर XRP देखने को मिलेगा तो हम XRP के अंदर यहाँ पे एंट्री लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे एंट्री मतलब छोटी एंट्री लें या बड़ी एंट्री लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे 10% अपने पोर्टफोलियो के XRP के ऊपर लगाने को तैयार हूँ बिल्कुल, और मेरा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 3-4% के साथ होगा। जो सेकंड एग्जिट टारगेट होगा वो तकरीबन 10% की प्रॉफिट के साथ होगा। हमारा फर्स्ट एंट्री टारगेट जो है वो बनता है 0.36 के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे टैग लगा के दे देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी रह जाए। 0.36 के ऊपर मेरा फर्स्ट होगा एंट्री टारगेट। उसके बाद मेरा जो एग्जिट है 0.37 के ऊपर मेरा फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा, और मेरा जो सेकंड एग्जिट टारगेट है वो मेरा बनेगा 0.40 के ऊपर, ठीक है, 0.40 के ऊपर। तो ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपने रखना है तो स्टॉप लॉस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप स्टॉप लॉस के बारे में नहीं बताते। स्टॉप लॉस आपने ये रखना है 0.3613 के ऊपर। यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस है और इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, ठीक है। 1.5% का स्टॉप लॉस है, तो इससे ज़्यादा हमें रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। आगे चलते हैं ICP के बारे में बात कर लेते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में। और यहाँ पे हमारा जो एंट्री टारगेट है वो बनता है कुछ 6.30 के ऊपर,
और अगर ब्रेकआउट करती है मार्केट तब हम एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न तो ड्रा हो रहा है, लेकिन इस पैटर्न का जो रिजल्ट है वो तभी आएगा जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा। 6.3 के ऊपर अगर आता है तो हमारा फर्स्ट जो एग्जिट टारगेट है वो 7.5 के ऊपर बनेगा 19% की प्रॉफिट के साथ। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो यहाँ पे आप ले सकते हैं ICP जो है इसके ऊपर। यहाँ पे आगे चलते हैं OKB के बारे में। OKB में अभी आपने एंट्री वगैरह नहीं लेनी, थोड़ा सा वेट करना है, अदरवाइज़ आपने इसको स्किप कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ, OKB एक अच्छा कॉइन है। OKX का अपना एक नेटिव टोकन है यहाँ पे, और 45.9 के ऊपर आपका एंट्री टारगेट बनता है, जो कि एक सपोर्ट यहाँ पे बन सकती है। और यहाँ पे मैं 2 एंट्रीज़ की बात करूँगा। हमारी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी यहाँ पे 45.9 के ऊपर, और हमारी जो सेकंड एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी 43.46 के ऊपर। और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो एंट्री है उससे देखें तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 5-6% बनता है सेकंड एंट्री टारगेट तक। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट हमारा 7.4% का बनेगा। लेकिन ये जो स्टॉप लॉस है ये हिट होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक मार्केट जहाँ तक आएगी उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 53.57 होगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जो है वो 42.4 होगा। मैं यहाँ पे भी आपको एक टैग लगा के दे देता हूँ ताकि आपके लिए बहुत सी आसानी रह जाए। ये हमारा स्टॉप लॉस है जी, और ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं एवेक्स के ऊपर। एवेक्स के अंदर हमारी जो एंट्री है वो हमारी बनेगी, मैं आपके सामने ये चीज़ें इसलिए करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हमारा फर्स्ट एंट्री टारगेट बनेगा 17.17 के ऊपर, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बनेगा हमारा 16.84 के ऊपर। और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट है, यहाँ पे हम 2-3 एग्जिट टारगेट जो हैं उनकी रेंज बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस अगर देखें तो हमारा स्टॉप लॉस बनता है 1.2% का बनता है, तकरीबन 2% का हमारा स्टॉप लॉस बनता है। और हमारा जो फर्स्ट एंट्री टारगेट है वहाँ से हमारी जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट बनेगी फर्स्ट एग्जिट टारगेट के ऊपर 7.6%, और सेकंड जो एग्जिट टारगेट है 24.8%। ठीक है, तो हमारा एग्जिट टारगेट के हवाले से भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट एग्जिट टारगेट हमारा बनेगा यहाँ पे 18.49 के ऊपर, और सेकंड हमारा जो एग्जिट टारगेट है वो हमारा बनेगा 21.27 के ऊपर। तो अवेक्स जो है ये एक बहुत अच्छा कॉइन है, आप यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं ETC के बारे में बात कर लेते हैं, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो अवेक्स का स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ETC के बारे में बात कर लेते हैं। अथीरियम क्लासिक के बारे में, यहाँ पे कुछ लोग बहुत उनका फेवरेट कॉइन है ETC, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्पोर्ट बनी है पहले भी 2-3 दफ़ा, और यहाँ पे भी बनी है स्पोर्ट, और उसके बाद उससे पहले यहाँ पे 3-4 दफ़ा ये स्पोर्ट एक बहुत अच्छी रही है। इस सपोर्ट पे हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे कॉइन हैं, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट है वो 5.9 मतलब 6% के साथ बनता है, और सेकंड हमारा बनता है 15% की प्रॉफिट के साथ। 4 आवर की कैंडल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्राइस लेवल लगा के बता देता हूँ। हमारा फर्स्ट एंट्री टारगेट बनेगा यहाँ पे 20.31 के ऊपर, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बनेगा 20.00 के ऊपर, और हमारा फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनेगा 21.49, हमारा सेकंड जो एग्जिट टारगेट है वो बनेगा 23.54 के ऊपर। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं ZDC के बारे में बात कर लेते हैं। ZDC एक अच्छा कॉइन है, जी कैश इसका फुल फॉर्म है, और जहाँ पे आप अगर एंट्री लेते हैं जो ब्रेकआउट अगर होता है यहाँ पे ऑलमोस्ट इस प्राइस पॉइंट के ऊपर 44.84 के ऊपर, तो आपका जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनेगा वो 50 बनेगा, तो 13.6% की प्रॉफिट आप यहाँ पे भी अर्न कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें। स्टॉप लॉस की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको प्राइस लेवल स्टॉप लॉस का भी लगा के दे देता हूँ। स्टॉप लॉस आपका ये वाला रहेगा, ये वाला थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत अच्छे कॉइन है, तो यहाँ पे इतना भी बड़ा नहीं है। 2.7% का स्टॉप लॉस कोई इतना मायने नहीं रखता, अच्छी प्रॉफिट हमें देके जा सकता है। FTM की बात करें तो यहाँ पे FTM के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं जी, हम बात कर लेते हैं OKX एक्सचेंज के ऊपर एक कॉइन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है गोल, और ये गोल्ड जो टोकन है इसका फुल फॉर्म है टॉप गोल, और इसकी अगर आप वॉच लिस्ट का नंबर देखें तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। टोकन आते साथ ही इतना वॉच लिस्ट का नंबर आना बहुत अजीब बात मुझे लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिलियन के करीब इसका जो वॉच लिस्ट का नंबर है।
39 लाख लोग जो हैं वो इसके 3.9 मिलियन आई थिंक, तो यहाँ पे 39 लाख लोग जो हैं उन्होंने इसको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर भी लिया है बहुत जल्दी से। इसकी हम अगर ओवरऑल बात करते हैं तो इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो आज से एक दिन पहले की है। एक दिन के अंदर 39 लाख लोग जिस कॉइन को वॉच लिस्ट के अंदर रख के बैठे हैं, और कॉइन भी अभी सिर्फ कुछ ही एक्सचेंजेस के ऊपर है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मार्केट की अगर आप बात करें तो सिर्फ आपको कुकॉइन, OKX, Gate.io, DigiFinex और BitUBU आई थिंक, Bilex, ये हमारे पास ये एक्सचेंजेस नहीं चलती। हमारे पास जो चलती हैं वो Gate.io चलती है, OKX और कुकॉइन चलती है। इनके ऊपर आप इसको खरीद सकते हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में अभी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और इसकी प्राइस की बात करें तो 0.35 है। अगर इसकी हम ओवरऑल बात करते हैं, ओवरव्यू देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 0.74 थी। उसके बाद ये गया है 0.83 के ऊपर, और अभी की बात करते हैं तो ये 0.38 के ऊपर है। लेकिन फिर भी वॉच लिस्ट का नंबर देखें तो बहुत बड़ा नंबर है, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। आगे चलते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ी सी टोकनॉमिक्स के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो सप्लाई है वो 23% एक बंदे के पास पड़ी है, 20% एक बंदे के पास है, 17% तीसरे बंदे के पास, और चौथे बंदे के पास 15%, उसके बाद 10%, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सप्लाई लोगों के पास पड़ी हुई है। ये जो टोटल सप्लाई है ये तकरीबन बनती है 40 और 60-70% जो सप्लाई है वो 5 बंदों के पास पड़ी हुई है, 5-6 बंदों के पास। अब ये 70% सप्लाई अभी क्यों पड़ी हुई है, उसकी वजह यह है कि जी अभी बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लॉन्च नहीं हुआ टोकन। जैसे जैसे ये बाइनांस के ऊपर, बिटगेट के ऊपर, बिटफाइनेक्स के ऊपर ये लॉन्च होता जाएगा, इसकी सप्लाई जो है वो बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर डिवाइड होती जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये जो नंबर्स हैं ये कम होते हुए नजर आएंगे। अभी आप देख लें यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अभी आप चाहें तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। होल्डर्स की बात करते हैं तो 926 अभी इसके टोटल होल्डर्स हैं, कोई इतने बड़े होल्डर नहीं है। जैसे जैसे होल्डर्स बढ़ेंगे तो इसकी प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन हमें देखने को मिलेगा। XRP कॉइन जो है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर XRP के अंदर क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। XRP जो है ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल फैसला होगा। XRP की 51% सप्लाई है। अगर हम इसकी टोकनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 25% सप्लाई बाइनांस के पास पड़ी हुई है, उसके बाद 9% बाइनांस के एक और वॉलेट के अंदर पड़ी हुई है। इसी तरह से बाइनांस चेन के ऊपर इसकी 8% सप्लाई फिर पड़ी हुई है। मतलब कि जो होल्डर हैं इसके, अगर हम बात करें टोटल इसके होल्डर 2,63,000 हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा होल्डर नहीं है जो एक्सचेंजेस के अलावा जिसके पास बहुत सारी सप्लाई पड़ी हो। लेकिन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं है XRP की, जो 49% सप्लाई जो सर्कुलेटिंग में नहीं है, वो किसके पास पड़ी हुई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो मार्केट में सर्कुलेट होती है तो यहाँ पे XRP की जो प्राइस है वो मज़ीद बेरिश हो सकती है। और यहाँ पे अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी प्राइस जब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुई थी तो 3.1 के ऊपर अगर गई थी ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो उस हद तक नहीं गई। एक तो मार्केट बेरिश थी, दूसरे नंबर के ऊपर इसकी सप्लाई आई थिंक जो है वो मार्केट में सर्कुलेट की गई है, जिसकी वजह से XRP की जो प्राइस है वो दोबारा उस सूरत में हमें देखने को नहीं मिली। Zcash के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको सिग्नल दिया, अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 78% की जो सप्लाई है वो मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है, और टोटल जो सप्लाई है वो सिर्फ 21 मिलियन है। 21 मिलियन सप्लाई जो है वो बहुत थोड़ी सप्लाई है, और थोड़ी सप्लाई वाले जो कॉइन है वो बहुत जल्दी पंप कर जाते हैं। उनके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कोई आती है, कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाता है, वैसे तो रिटेलर्स भी उसको पंप करवा देते हैं, लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आ जाती है तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छी उसके अंदर जो चीज़ है वो नज़र आती है। लेकिन जहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके होल्डर्स की, तो अभी सिर्फ 6,700 इसके होल्डर्स हैं, जिनमें से आप अगर देखते हैं तो कोई बड़ा होल्डर नहीं है। यहाँ पे बाइनांस ही बड़ा होल्डर है। यहाँ पे 26%, 24%, 19% ये 3 वॉलेट हैं, बाइनांस के वॉलेट हैं, और जहाँ पे कोई भी बड़ा जो वॉलेट है वो किसी इंडिविजुअल के पास नहीं पड़ा हुआ। तो ये एक अच्छी बात है। आगे चलते हैं। लास्ट में मैं आपको बता देता हूं जिस कॉइन के बारे में मैं आपको बताने वाला था, उस कॉइन का नाम है यहाँ पे फाइट आउट। अभी ये कॉइन लॉन्च नहीं हुआ। जहाँ पे इसका वाइट पेपर है आप वो पढ़ सकते हैं, इनकी कम्युनिटी है आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। ट्विटर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी ट्विटर को आप जहाँ पे ट्विटर हैंडल को देखें तो 98K फॉलोअर्स हैं यहाँ पे इनके, और अभी ये कॉइन लॉन्च नहीं हुआ। मतलब ना ये आपको किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर मिलेगा, ना ये किसी जो है वो डेक्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाए, और ना ही ये किसी मैं आपको बता देता हूँ जो मतलब इनकी कोई प्री सेल नहीं है,
कोई इनका कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो इनका जो सिस्टम है, जो इनका ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर तो 98 के फॉलोअर्स इनके हो चुके हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी ज़्यादा अगर डिटेल दूं तो ये इनकी वेबसाइट है, जहाँ पे आपको इनका सारा डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक टाइमर चलाया हुआ है 8 घंटे 22 मिनट का। ये टाइमर क्यों चल रहा है देख लेते हैं। क्लेम अप टू 67% प्री सेल बोनस। प्री सेल के अंदर इनका जो टोकन है, यहाँ पे अमाउंट रेज कर चुके हैं, ये 4.8 मिलियन की अमाउंट ये रेज कर चुके हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्री सेल एंड मार्च 31, मतलब कि 31 मार्च तक इनकी जो प्री सेल है वो चल रही है। और जो अप्रैल की 5 अप्रैल को सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर इनकी लिस्टिंग हो रही है। अभी की जो प्राइस है वो है 0.03, ठीक है। और जो इनकी लॉन्चिंग प्राइस, ये लिस्टिंग प्राइस जो बता रहे हैं वो $1 के ऊपर जो है इनका टोकन का नाम है FGHT। आप इनको फाइट भी कह सकते हैं, फाइट आउट इसका नाम है, मतलब FGHT जो है आप इसको फाइट भी कह सकते हैं। तो ये इनके इन्वेस्टर हैं, डेवलपर हैं। इनके बारे में आप यहाँ पे मालूमात लेना चाहें तो ले सकते हैं। नीचे आते हैं तो इनका यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का एक बटन है, इसको आप प्रेस करते हैं तो आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके यहाँ पे मेटामास्क का या अपना जो ट्रस्ट वॉलेट है अगर आप वो कनेक्ट करना चाहते हैं तो वॉलेट कनेक्ट के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक जो है वो बार कोड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके सामने एक बार कोड आएगा, उस बार कोड को आप जो है वो स्कैन करके आप इस कॉइन को ख़रीद सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जब मैं इसको ख़रीदूँगा। अभी हमारे पास इंटरनेट की स्पीड का बड़ा इशू बना हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे ख़रीदने में दिक्कत आ रही है। तो जब मैं इसको ख़रीदूँगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँगा कि FGHT जो कॉइन है इसकी अभी जो प्री सेल जो चल रही है वो 0.025 इसकी प्राइस चल रही है। जो इसकी लिस्टिंग प्राइस है वो 0.03 से लेके $1 तक इसकी प्राइस जो है वो जा सकती है। अच्छा सॉरी, ये मेरे समझने में गलती हुई है। हाँ, इसकी जो अभी प्री सेल की प्राइस है वो 0.025 है और एक जो FGHT है, और इसकी जो लिस्टिंग प्राइस है वो 0.033 है। ठीक है, आपको समझ आ गई। मतलब 0.025 इसकी अभी की प्राइस चल रही है प्री सेल के अंदर, और मार्च 31 तक आप इसको ख़रीद सकते हैं। और अगर आप अप्रैल 5 अप्रैल के बाद आप इसको सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर देखेंगे तो इसकी जो प्राइस होगी वो 0.03 से ज़्यादा ही होगी। तो जिन लोगों ने प्री सेल के अंदर इस टोकन को बाई किया होगा वो जल्दी से प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो इसकी प्राइस में डंप भी आ सकता है और एक पंप भी आ सकता है। वो पंप जो है वो बहुत मतलब स्टेबल पंप नहीं होता, वो जल्दी से ख़त्म होने वाला पंप होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी एक्सचेंजेस का जहाँ पे इन्होंने नीचे नाम चलाया हुआ है। इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस तरह के जो टोकन है वो आपको बहुत सारी प्रॉफिट दे के जाते हैं बहुत कम अरसे में। अभी सिर्फ एक मंथ की बात है, आज 28 फरवरी है, तो एक मंथ के अंदर अंदर ये टोकन जो है वो हम खरीदेंगे। इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ एक वीडियो दूंगा और उस वीडियो को देख के आप भी इस टोकन को खरीदिएगा। थोड़ी बहुत फ़ीस आपकी लग जाएगी। एथेरियम का ये टोकन है आई थिंक, तो फ़ीस आपकी थोड़ी बहुत जो लगेगी उस फीस का आपने उसके बारे में आपने फ़िक्र नहीं करनी। इस टोकन को आपने रखना है और जब ये टोकन लॉन्च होगा तो आप अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने कोई इनसे पैसे नहीं लिए हुए। मैं अगर ख़रीदूँगा तो मैं आपको भी दिखा दूँगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, ख़रीद लेते हैं तो आप अपनी मतलब रिस्क के ऊपर आपने भी ख़रीदना है, मैं भी रिस्क लूँगा, आप भी रिस्क ले सकते हैं। तो खैर, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।